हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकित और आज मैं आपको ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 1 में हमें ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री दिखाई जाती है। किस तरह गोकू अर्थ पर आया और उसने अर्थ को कई बार अलग अलग खतरों से बचाया और उसके इस जर्नी में उसने ढेर सारे नए दोस्त बनाए। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें डीमन वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहां दो नए मिस्टीरियस कैरेक्टर स्क्रीन पर हमारे हीरोज को देख रहे होते हैं। इनका नाम होता है गुमा और डेकेसु। गुमा बोलता है उस बाबिडी ने डीमन किंग डाबूरा को भी अपने कब्जे में कर लिया। डेकेसु को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि वो डीमन किंग होकर के बाबिडी जैसे के इशारों पे कैसे नाच सकता है। तभी गुमा कुछ नोटिस करता है और वो देखता है यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काय को और डेकेसु से कहता है ये तो तुम्हारा बड़ा भाई है ना। और तब हमें रिवील किया जाता है कि डेकेसु कोई और नहीं, डीमन वर्ल्ड का सुप्रीम काय है। बाद में वो देखते हैं कि आखिर डाबूरा के साथ हुआ। डाबूरा से हटकर उसका ध्यान गोकू और वेजिटा पे चला जाता है क्योंकि वो दोनों यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर थे। गुमा पूछता है क्या ये भी डीमन है, तो डेकेसु उन्हें बताता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि इनके ईयर्स पॉइंटेड नहीं है। पर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो उड़ कैसे सकते हैं और की ब्लास्ट कैसे कर सकते हैं। और ऐसा करते करते वो पूरा भूसागा देख लेते हैं। वो हर छोटी छोटी चीज को देखकर चौंक जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि डाबूरा ही सबसे पावरफुल है। पर सबसे बड़ा झटका तो उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है डीमन किंग डाबूरा अब नहीं रहा, उसे माचिन बू ने मार दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डीमन किंग भी मर सकता है। इसके बाद डेकेसु उन्हें दिलासा देता है कि अब आप नए डीमन किंग बन सकते हो। गुमा खुश तो होता है पर उसे ये भी पता है कि बाबिडी के पास माजिन बू है, वो जब चाहे उन पर हमला कर सकता है। फिर हमें पता चलता है कि बाबिडी भी मारा जा चुका है। सबसे बड़ा झटका तो उन्हें तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि माजिन बू भी मारा जा चुका है। इसी बीच वो नोटिस करते हैं कि उनके यूनिवर्स में भी ड्रैगन बॉल्स है, जो कि 7 है और जो सिर्फ 3 विशेष ही पूरी कर सकता है। डीमन वर्ल्ड में भी ड्रैगन बॉल्स है जो कि बहुत बड़े हैं और सबकी रक्षा एक तामागामी करता है। और यहाँ गोमा खुश था क्योंकि उसके दोनों ही बड़े दुश्मन बाबिडी और माजिन बू यहाँ मारे जा चुके थे। और तभी एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। दरअसल ये डेगसो की बहन अरेंसु होती है और ये एक साइंटिस्ट होती है और इसे डाबूरा के डेथ के बारे में पहले से ही पता होता है। गुमा उससे बोलता है कि डीमन किंग डाबूरा तुम्हें पैसे देते होंगे अपने रिसर्च के लिए, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तभी वो उसे मैनिपुलेट करने के लिए उसके दिमाग में एक बात डाल देती है कि तब तुम्हें उनसे कौन बचाएगा, जब वो तुम्हारे यूनिवर्स पे कब्जा करने आएंगे तब तुम्हें मेरी ही जरूरत पड़ेगी। डेकासु उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बस झूठ बोल रही है क्योंकि हो ही नहीं सकता है कि मॉर्टल्स डीमन वर्ल्ड में आ जाए और अगर वो आ भी गए तो वो उन्हें हरा नहीं सकते। पर गुमा को पता था जो माजिन बू को हरा सकता है उसे डीमन वर्ल्ड को तबाह करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो डिसाइड करते हैं ड्रैगन बॉल्स यूज करने का। पर इनके यूनिवर्स के ड्रैगन बॉल यूज करना इम्पॉसिबल क्योंकि उनकी रक्षा 3 तामागामी कर रहे थे। तब गुमा बोलता है उसे यूनिवर्स 7 के ड्रैगन बॉल्स यूज करने चाहिए, उससे हम 2 एक्स्ट्रा विशेष भी मांग सकते हैं। पर डेकासु थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि उनके यूनिवर्स का ड्रैगन इवल नहीं है, तो वो गोकू और उसके दोस्तों को मारने के लिए कभी राजी नहीं होता। तब गुमा बोलता है कि क्या होगा कि अगर हम उन्हें बच्चा बना दें, तब वो अपनी पावर नहीं यूज कर पाएंगे। और दूसरी विश में वो ये सोचते हैं कि वो द इवल थर्ड आई को अनलॉक कर लेंगे। दरअसल ये पावर डाबूरा के फादर के पास थी और इससे यूज करने से यूजर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तब डेकासु उससे पूछता है क्या वो तीसरी विश मांग सकता है। गोमा इस बात से एग्री कर लेता है क्योंकि बस उसे 2 ही विश मांगनी थी। तब वो उसे बोलता है उसे नेवा के पास जाना चाहिए, चाहे वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता पर उन्हें ड्रैगन बॉल के बारे में ज्यादा नॉलेज है। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कोई छुप के उनकी बातें सुन रहा होता है और वो जाते हैं ओल्ड नेमेकिन नेवा के पास। और हाँ, इनके यूनिवर्स में भी नेमेकिन्स हैं और ये इनकी स्पीशीज का आखिरी नेमेकिन है। बाद में वो उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं, मगर रास्ते में ही उन्हें एक बड़ी सी फिश रोक लेती है। वो पूछती है कि उन्हें किधर जाना है। दरअसल हमें जब भी यूनिवर्स के बीच में ट्रेवल करना होता है तो हमें इसके बीच से गुजरना ही पड़ता है। वो मछली उनसे पूछती है उन्हें कौन सी यूनिवर्स में जाना है और कौन सी लोकेशन पे। तब वो बताते हैं यूनिवर्स 7 और अर्थ। तब वो फिश कहती है कि अर्थ आजकल बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो गया है। इस बात से दोनों ही हैरान थे और वो पूछते हैं इसका मतलब क्या है, क्योंकि इनके हिसाब से तो बस डाबूरा और बाबिडी ही वहाँ गए हैं। तब मछली बताती है कि डॉक्टर अरेंस भी वहाँ जा चुकी है। तब वो लोग सोचते हैं कि वो वहाँ गए ही क्यों थे क्योंकि 2 यूनिवर्स के बीच में जाना नॉर्मल नहीं है। इसके बाद हमारे हीरोज को दिखाया जाता है जो कि ट्रंक्स का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ गोकू नोटिस करता है कि सुप्रीम काय भी यहीं पर है और वो हैरान होकर पूछता है कि आप दोनों अलग कैसे हुए। वो बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है आप दोनों ने तो फ्यूजन कर लिया था। और सुप्रीम काय बताते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम और वेजिटा अलग हुए थे। और वो डिटेल में बताते हैं कि उन्होंने माजिन बू को बोला कि वो उन्हें अब्सॉर्ब कर ले क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पेट में जाते ही उनका फ्यूजन अलग हो जाएगा। और वैसा ही होता है। गोकू खाना खाने के बाद वेजिटा से मैच के लिए बोलता है और वेजिटा तुरंत ही मान जाता है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गुमा लुकआउट में पहुंच चुका होता है और यहाँ गुमा डंडे को बताता है कि उसके एंसेस्टर्स भी डीमन रेल्म से है और जिसका मतलब है पिक्लो और वो भी डीमन रेल्म से है।
इसके बाद गुमा डेंडे से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें ड्रैगन बॉल्स दे दे, मगर डेंडे साफ मना कर देता है। तब गुमा यूज करता है प्लान बी और वो बुलाता है नेवा को, और यहाँ पे नेवा अपनी ट्रू नेमेकियन पावर दिखाता है जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई। वो सातों ड्रैगन बॉल्स को एक जगह खड़े होकर ही कलेक्ट कर लेता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा ऑसम था। और बस इतना ही नहीं, वो उन्हें स्टोन से भी वापस रिस्टोर कर देता है। तब डेंडे उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर उसमें उतनी पावर नहीं थी कि वो सुप्रीम काय को रोक सके। और फिर शेनरॉन के समन होने के बाद गुमा अपनी विश मांगता है कि जिन्होंने भी माजिन बू से लड़ाई की उन सबको बच्चा बना दिया जाए। तब शेनरॉन पूछता है उन्हें कितना छोटा करना है। तब गुमा रिप्लाई करता है फर्स्ट क्लास के बच्चों जितना। और शेनरॉन उनसे पूछता है कि जो पहले से ही बच्चे हैं उनका क्या करना है। फिर वो जवाब देता है कि उन्हें और भी छोटा कर दिया जाए। और फिर शेनरॉन उसकी विश पूरी कर देता है और एक एक करके सभी फाइटर्स बच्चे बन जाते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।